आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम आज स्टडी करने वाले हैं द बुक ऑफ लूक, लूका रचित समाचार। हम पहुंचे उसके 12वें अध्याय में, जो सीरीज हमारी लूका रचित समाचार की चल रही है। और उसमें 12वें अध्याय के हम पहुंचे हैं चौथे पद में। चौथे पद से हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आज हमको फियर के विषय में, डर के विषय में, भय के विषय में हमें क्या बोला और हमें किस से भय खाना है ये भी बताया और क्यों ये भी बताया। और यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को डिनोट कर रहे हैं मित्र के रूप में। और ये बातचीत प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं एक दोस्त के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में। और मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूँ कि जब आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो उससे आप खुलकर बात करते हैं। अपने फ्रेंड से अपनी दिल की बात अपने फ्रेंड्स को आप बता सकते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। वो आपको, जब आपके अंदर कुछ ऐसा होता है, कोई परेशानी, दिक्कतें और समस्याएं कई बार आती, तो वो चीज़ आप अपने पेरेंट्स से कई बार शेयर नहीं करते हैं। बच्चे भी अपने पेरेंट्स से शेयर ना करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो फ्रेंड है वो उस चीज़ को बुरा नहीं मानेगा और उसके सामने तो मैं खुली किताब हूँ, उससे क्या झूठ बोलूँगा और उससे क्या छिपाऊँगा, उसे तो पता चल ही जाएगा और वो कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेगा, आपको ये लगता है। और आपके फ्रेंड्स मानवीय तौर पर अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि जो फ्रेंड्स हैं, जो सच्चे दोस्त हैं, जो सच्चे मित्र हैं, वो ज़रूर सहायता करते हैं और सहायता करने में तत्पर रहते हैं और वो हेल्प करते हैं, उबारते हैं परेशानी, दिक्कत, कोई भी समस्या होती है। तो आज यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, अपने चेलों से बात कर रहे हैं, तो एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, दूसरा मैं इंग्लिश बाइबल में लूका 12:4 पढ़ रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दोज हु वांट टू किल योर बॉडी। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही क्लियर कह रहे हैं, मैं तुमसे, जो मेरे मित्र हो आप और मैं, प्रभु यीशु मसीह आप और मुझको अपना मित्र कह रहे हैं, जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। इट मीन्स जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पीछे बहुत सारे लोग जो थे वो चाहते थे कि उनको प्रभु यीशु मसीह को मारना, साथ ही साथ यीशु मसीह के साथ जो चेले हैं उनको भी मारना चाहते थे। और वो उनके मन में एक थोड़ा सा डर और भय तो था कि सदूसीज, फरीसीज जो थे, जो लगातार प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, कल भी हमने देखा था इस बात को कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो धार्मिक अगुवे थे, वो पाखंड जब कर रहे थे, तो कैसे यीशु मसीह उनको बार बार उनको ये बात रिमाइंड करा रहे थे कि तुम्हारे पाखंड के विषय में, उनको निरुत्तर कर रहे थे। और इसीलिए वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगे हुए थे कि कैसे यीशु मसीह को पकड़वाएं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चेले थे, जब लीडर को पकड़ा जाता है तो लीडर्स के साथ साथ उनके अनुयायियों को भी, डिसाइपल्स को भी पकड़ा जाता है। और यहाँ पे डिसाइपल्स को भी वो लोग के मन में डर और भय होगा उस समय। और इसीलिए यीशु मसीह एक दोस्त के नाते उनसे कह रहे हैं कि डू नॉट बी अफ्रेड। और यहाँ पे बाइबल कह रही है डू नॉट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दोज हु वांट टू किल योर बॉडी। डोंट बी अफ्रेड, किसी से नहीं डरो, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, तुमको डरना और घबराना नहीं है। जो तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे नहीं डरना है, यीशु मसीह कह रहे हैं। लेकिन किन से डरना है, फिर किससे डरना है? और आगे कहते हैं यीशु मसीह, दे कैन नॉट डू एनी मोर टू यू आफ्टर दैट। और अगर यहाँ पे बाइबल कह रही है कि इससे ज़्यादा वो तुमको मारने से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। वो तुमको एक बार है मार देंगे, उसके आगे क्या, उसके आगे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक लाइफ की एश्योरेंस दिया है कि अगर हम मर भी जाएं तो भी जिएंगे। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, यीशु मसीह ने एश्योरेंस दिया, गारंटी दिया, जो कोई मुझ पर विश्वास रखे मर भी जाए तो भी जिएगा। और यहाँ की जो बॉडी है वो तो वैसे भी हम लोगों को सबको बॉडी छोड़ के जानी है, चाहे वो 80, 90, 100 साल में हो। परंतु अगर उसके बाद की लाइफ के बारे में प्रभु यीशु मसीह सोच विचार करने के लिए कह रहे हैं, सोचने के लिए बोल रहे हैं, विचार करने के लिए बोल रहे हैं। कौन सी लाइफ के बारे में? अनंत काल की लाइफ के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यहाँ तक लिमिटेड है यहाँ की जो लाइफ है, जो हमारे शरीर के अंदर जो सांस ले रहे हैं यहाँ पर में,
ये लिमिटेड है, कुछ समय के लिए है, कुछ सालों के लिए है, लेकिन इसके आगे का जो जीवन है वो अनंत अनंत काल के लिए है। और यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, उनसे मत डरो। यीशु मसीह कह रहे हैं मत डरो, मनुष्यों से मत डरो। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दाऊद राजा भी कह रहा है व्हाट कैन मॉर्टल मैन डू टू मी, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है, कौन आपका और मेरा विरोधी हो सकता है। और कह रहा है मैं न डरूंगा ना मैं घबराऊंगा, कहता है दाऊद राजा। और यहाँ पे परमेश्वर का कलाम भी अगर हम देखेंगे तो कह रहा है फियर नॉट फॉर आई हैव रिडीम्ड यू, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी संसार को जीत लिया है। डू नॉट बी अफ्रेड। और वचन कह रहा है यू विल हैव नथिंग टू फियर, यू विल हैव नथिंग टू फियर। आप और मुझको कोई भी डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे रक्षक हैं। और आगे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कभी वह प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, उसके बाद आगे कह रहे हैं लूका रचित समाचार के ही मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अगर हमें डरना है तो हमें किससे डरना है, हमें प्रभु यीशु मसीह से, यहाँ पे परमेश्वर से डरना है। प्रभु यीशु मसीह से द सन ऑफ मैन विल एक्नॉलेज, यहाँ पे बाइबल बोल रही है बट आई टेल यू हुम टू फियर, फियर गॉड, परमेश्वर से डरो, हु हैज द पावर टू किल यू and then throw you into hell. Yes, he is the one to fear. Throw you into hell. कौन? केवल परमेश्वर। किसके पास पावर है, शक्ति है स्वर्ग की कि में एंट्री कराने की शक्ति किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। स्वर्ग से नरक में एंट्री कराने किसको भेजने की जवाबदारी किसको है? स्वर्ग के दरवाजे बंद करके किसको भेजने की जवाबदारी है? नरक में, जहाँ पे आग ही आग होगी, जहाँ पे पीड़ा ही पीड़ा होगी, जहाँ पे दुख ही दुख होगा अनंत अनंत काल तक के लिए। और वो है नरक, प्लेस कॉल्ड द हेल। और वो हेल में परमेश्वर जो है वो हेल में जिनको भेजेंगे, इसलिए मनुष्यों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो उस परमेश्वर से डरें जो परमेश्वर उन्हें नरक में डालने के लिए भेज सकते हैं, और जो परमेश्वर उन्हें उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद करके जिनके लिए रख दिए अनंत अनंत काल तक के लिए। वहाँ पे रोना होगा, बाइबल बोलती है, और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि वहाँ पे रिपेंटेंस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग आग से जलते रहेंगे दिन और रात। वहाँ पे बुराई ही बुराई होगी केवल, वहाँ परेशानी और दिक्कतें होंगी केवल। लेकिन स्वर्ग हम देखते हैं कि परमेश्वर का जहाँ राज्य होगा वहाँ उसके लोग अनंत अनंत काल तक उसके साथ स्तुति करेंगे, उसके साथ आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। और बाइबल कहता है घात करने के लिए जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डर। अधिकार किसका है? अथॉरिटी किसकी है नरक में डालने की? परमेश्वर की अथॉरिटी है किसको स्वर्ग में डाला जाएगा और कौन नरक में डाला जाएगा। जो कोई इस पर विश्वास करे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। साथ ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास रखेगा जो प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर, और जो ये मुंह से अंगीकार करेगा, मन से विश्वास करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। अगर हम देखें रोमियो 10 का मैं आपके सामने पढ़ता हूँ 9 में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करेंगे, बाइबल बता रही कि निश्चय हमारा उद्धार होगा, क्योंकि धार्मिकता जो हमें मिली है वो मन से विश्वास करने के द्वारा मिली है। और बाइबल कहती है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र से कहता है जो कुछ पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा।
जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। बाइबल बोलती है रोमियो 10:13 में, जो कोई नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कैन वी इमेजिन। और 17 में कहती है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपका और मेरा भी विश्वास बढ़ेगा जब हम परमेश्वर के जीवित कलाम को पढ़ेंगे। आपका और मेरा भी उन्नति होगी जब हम उसके वचन को सुनेंगे, और जब हम ओवरकम करेंगे संसार की सारी तमाम प्रकार की शक्तियों को, संसार के तमाम प्रकार के लोभ को, लालच को, प्रलोभन को ओवरकम कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से हम उसको ओवरकम कर पाएंगे। संसार के तमाम प्रकार के बुराइयों को ओवरकमर, आप और मैं ओवरकमर के लिए चुना है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने। और यहाँ कह रहा है, बाइबल कह रही है, वापस मैं आता हूँ, बट आई टेल यू whom to fear, हमने अभी देखा, yes he is the one to, what is the price of 5 sparrows, 2 copper coin, yet God does not forget a single of them। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देकर उनको सिखाया कि क्या 2 पैसों में गौरैया नहीं बिकती, लेकिन तब भी परमेश्वर उस गौरैया का भी ख्याल रखता है। बाइबल कह रही है, डरो नहीं तुम कई गौरैयों से, इसलिए तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो, बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। बाइबल कह रही है बहुत गौरैयों से। एक गौरैया, स्पैरो, एक छोटी सी बर्ड, अगर आप देखेंगे, बाइबल तो स्पैरो बता रही है, अगर छोटी सी बर्ड भी जो फुलचुक्की आती है, आप देखते हैं कि कैसे वो जाकर, छोटी सी बर्ड है, वो फूलों का रस को कैसे वो चूसती है, और फूलों के रस को चूसती है, उसका भी परमेश्वर ख्याल रखते हैं, उसको भी परमेश्वर खाना प्रदान करते हैं। तो आप और मैं कितने ऐसी फुलचुक्कियों से, छोटी चिड़ियों से बढ़कर हैं। प्रतिदिन हम देखते हैं कैसे चिड़ियों को परमेश्वर भोजन देते हैं, और हमको क्यों करना देंगे। बाइबल कह रही है, इसलिए तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, ऑल आर काउंटेड। ईश परमेश्वर, एक छोटा सा बाल भी बिना परमेश्वर के हमारे ऊपर से नहीं गिर सकता। इट मीन्स कि हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वॉट कैन मॉर्टल मैन डू टू मी, बोलता है तभी, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। परमेश्वर नहीं भूलता है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी भूलूंगा। हमें गीत भी गाते हैं, सभी मुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझे भूलूंगा कभी, अपने हाथों से तुझे उठाकर चलाऊंगा मैं इस जगह में, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता। बहुत सुंदर गीत है ये, एश्योरेंस का गीत है ये। और यहाँ पे परमेश्वर एश्योरेंस दे रहे हैं, अपनी एश्योरेंस दे रहे हैं अपने जो थोड़े से डरे हुए हैं। उस दिन उनके फ्रेंड्स जो डिसाइपल्स हैं उनको बोल रहे हैं, दोस्त की तरह बोल रहे हैं, हे फ्रेंड्स मैं हूँ ना, चिंता ना करना। और आगे कह रहा है, और आगे इसी में, जब तुम 12 के 11 में, और जब तुम लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाते, चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें बता देगा कि क्या कहना चाहिए। और परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर देंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, सभी तुझको सभी भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझे भूलूंगा कभी, अपने हाथों से तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। बाइबल कहती है, चिंता करके या ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं खोज में रहती। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की कमी है, वो पूरा करता है। इसलिए हम डर और भय को छोड़ करके, त्याग करके अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें। चाहे कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा सहायक है। परमेश्वर जो है हमें, हमारे सिर के बाल भी गिने हुए, इसलिए डरे नहीं, परंतु बहुत आप और मेरी वैल्यू है स्वर्ग के राज्य में, बहुत बड़ी वैल्यू है आपके और मेरे लिए। विश्वास रखें, भरोसा रखें परमेश्वर के ऊपर, और वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। वो हमें बता देगा हमें कैसे चलना है, हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब का गाइडेंस परमेश्वर देंगे,
सब हमको प्लान परमेश्वर देंगे, हमारे सारे कार्यों को सफल परमेश्वर करेंगे, हमारे एफर्ट्स को, वर्क को, सब कुछ को परमेश्वर के हाथों में जब हम सौंप देंगे, अपनी सारी सारे कास्ट और बर्डन अनटू जीसस बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, बोझ को अपने यीशु पे रख दे क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। कास्ट योर बर्डन अनटू जीसस बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, ही केयर्स फॉर अस, यस ही केयर्स फॉर अस। आप और मेरे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा है, फिर से आने वाला है। और हम अपने आप को सरेंडर करें और पूरी तरीके से कंप्लीटली डर और भय को हम ट्रैश बीन में डाल दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो निर्भय रहें और हमेशा जागते रहो। पर बाइबल कहती है जागते रहो, जागते रहें। हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके इंतज़ार करते रहें, जागते रहें, उसका इंतज़ार करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आएंगे और हम उसके साथ अनंत काल में राज्य करेंगे। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे।